गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बायोलॉजी 12th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना रहती है। तो हम इसे लेसन वाइज जानेंगे, ठीक है। इस वक्त तो जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग देखें, इसकी तैयारी करें। लेकिन अगर आपको इस पर लॉन्ग वीडियो चाहिए हो, इसका डिराइव चाहिए हो, तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉन्ग फर्स्ट देखेंगे। देखें, जो है हमारा पहला लेसन वाइज है, ठीक है। तो पहला जो है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। इसमें हमारा आवर्त बीजी पौधों के परागकण के अंकुरण की विधि, अवस्थाएं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। द्विनिश्चेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान कर लें आप लोग क्या क्या आपको करना है। अगर आप लोग इस चैप्टर से इतना भी कर लें तो आपके लिए इनफ हो जाएगा। कुछ टिप्पणी आती है कुछ टॉपिक्स पे, जैसे हमारे ये टॉपिक होगा अनिषेच फलन, बहुमूर्ता, परागकण और असंजक, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन आता है इसमें। यही हमारा लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु जनन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आप इसे लिखें तो कम से कम 2.5 से 3 पेज में आना चाहिए। जब आप इसकी अवस्थाएं देखेंगे, विकास देखेंगे, तो ये इतना ही लॉन्ग है। तो इसमें ये 2 क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, लेकिन अगर ये जो हमारी टॉपिक्स हैं, अगर ये भी साथ में पूछ लिए जाए तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब लेसन 2 देखते हैं। लेसन 2 है हमारा मानव जनन। ये देखेंगे, इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, पता ही होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब नर जनन तंत्र, और मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया बताएं। मानव शुक्राणु जनन का एक नाम मतलब मानव शुक्राणु का एक नामांकन चित्र बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ रहे हैं हम जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य जो है, जनन स्वास्थ्य में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है। जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, आता है। पार्टन स्टेशन जिसे हम IVF कहते हैं, इसकी प्रक्रिया बता सकते हैं। इसके अलावा हम IVF हो गया हमारा, GIFT हो गया, IUD हो गया, इनकी पूर्ण रूप से इनका नाम बता सकते हैं, मतलब इनका पूरा रूप बता सकते हैं। ये वेरी शॉर्ट है, ये वाले वेरी शॉर्ट है, लेकिन ये लॉन्ग में आता है। इसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे मतलब बहुत ज्यादा से क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, कुछ ही लिखे हैं, तो आप लोग इन्हें करके जरूर जाइएगा प्लीज, वैसे भी एग्जाम्स पास है। अब 4 देखते हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ये हमारा 4th चैप्टर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो मेंडलवाद होता है, आप जानते हैं मेंडल के नियम। तो मेंडलवाद अगर आया है तो आपको इसमें तीनों नियम करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। इसके बाद लिंग निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मानव में लिंग निर्धारण करना है, ये भी लॉन्ग में है। लिंग सहगन वंशागति क्या होती है, मनुष्य में लिंग सहगन लक्षणों की वंशागति का रेखीय चित्र बताइए, लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, इससे काफी लॉन्ग आ सकते हैं। अब ये देखें, ये जो टॉपिक्स वाइज है ये लॉन्ग, अगर इसमें 2 या 3 आ गए तो लॉन्ग बन जाएगा, अगर अकेले अकेले आया, सिंगल आया तो ये शॉर्ट है। सह प्रभाविता आता है, अपूर्ण प्रभाविता, बहु प्रभाविता, बहुजीनी वंशागति, ठीक है। ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आ जाए डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण व लक्ष्य बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम वाला। डाउन सिंड्रोम भी आप लोग को करना है बढ़िया से। इसके बाद आपका लेसन 5 है। लेसन 5 आपका क्या है, वंशागति तथा आणविक आधार। इसमें देखें, सबसे पहले DNA फिंगरप्रिंट आ गया। DNA अंगुली छाप क्या होता है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। RNA कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य बताइए। RNA हमें पता है जितने प्रकार के होते हैं, हमारा rRNA, mRNA सब बताना है। DNA की संरचना के वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की उपयोग बताइए, ठीक है, उपयुक्त चित्र के द्वारा बताइए। जेनेटिक कोड क्या होता है, जिसे हम आनुवांशिक कोड भी कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। DNA तथा RNA में अंतर बताइए। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसकी व्याख्या कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी। इसके अलावा ये हमारे 5 चैप्टर के हुए हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी, इसमें हमने 5 चैप्टर के ही बताए हैं। इसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इसमें कुछ ना कुछ समझना है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, समझना है, जिसके हमें आपको नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।